हेलो गाइस, वेलकम यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल मैथ मैच ट्यूटोरियल। तो आज के चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज होने वाला है, जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करेंगे और उसके पहले जो एक दो एग्जांपल है वो भी लगाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इसमें टर्म्स दिया है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर है, मतलब कोई भी ढेर सारे नंबर दिए हैं और ऑर्डर्ड वे में लिखे गए हैं। मतलब 2, 4, 8, 16, तो इनका ऑर्डर क्या है? 2 है, मतलब 2 to 4, 4 8 16, तो किसी ऑर्डर वे में लिखे तो हम इसे सीक्वेंस कहते हैं। और सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज जब इन्हें हम लोग सम करके लिख देते हैं तो हम इसे सीरीज कह देते हैं। ओके, ठीक। तो बस यही था, सीक्वेंस था और सीरीज था। उसके बाद एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते लगाना। तो एग्जाम्पल नंबर वन क्या बोल रहा है? राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। तो हमें फर्स्ट थ्री टर्म निकालना, मतलब हमें A1 A2 A3 हर हर क्वेश्चन में लगाना है। मतलब कि एग्जाम्पल वन के हर क्वेश्चन में A1 A2 A3 निकालना है, ठीक। तो हमें ए एन दिया है, फर्स्ट क्या है? ए एन दिया है। ए एन क्या दिया है? 2n+5। तो हमें A1 निकालना है। अब हमें A1 निकालना है, ठीक। A1 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? एन की जगह पे 1 रख देंगे। तो एन की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा? एन की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा 7। उसी तरह हमें A2 निकालना है। A2 निकालना है तो 2, एन की जगह पे 2 रख देंगे, +5 कितना हो जाएगा? 9। एंड देन थर्ड A3। A3 निकालना तो एन की जगह पे 3 रख देंगे तो 2 × 3 +5 कितना हो जाएगा? 11। तो हमें थ्री टर्म्स पता चलेगा क्या है? 7, 9 और 11 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है an=n-3/4। इसी में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल वन में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है an=n-3/4। हमें A1 A2 A3 निकालना है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 2 3 रख देना है। तो अब n की जगह पे 1 रखेंगे तो A1 आएगा। 1 - 3/4 कितना आएगा? -2/4, जो क्या आ जाएगा? -1/2, ठीक। अब A2 निकाला तो n की जगह 2 रखेंगे, 2 - 3/4 जो क्या आएगा? -1/4। और थर्ड A3 हमें पूछ रहा है, तो A3 रखना है। A3 निकालना है तो n की जगह पे 3 रख देंगे, 3 - 3/4 जो कि आएगा एक्चुअली में 0, ठीक। A3 निकालना है तो जहाँ पे n की जगह पे 3 रख देंगे, 3 - 3/4 0 आ जाएगा, ठीक। तो हमें थ्री टर्म्स पता चल गया, वो क्या है? -1/2, -1/4, 0। तो हमें 1 2 निकाल दिया। एग्जाम्पल वन का 1 और 2 क्वेश्चन लगा दिया। अब हमें एग्जाम्पल 2 लगाना है। सो एग्जाम्पल 2 यहाँ पे पूछ रहा है, व्हाट इज द 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an=n-1 ब्रैकेट में इंटू 2 - n ब्रैकेट में इंटू 3+n, ठीक। तो हमें 20 टर्म पूछ रहा है, मीन्स A20, ठीक। तो एग्जाम्पल 2 जो है, एग्जाम्पल 2 में क्वेश्चन लिखा है कि हमें A20 पूछ रहा है और an दे रखा है n-1, 2 - m 3+n, ठीक। तो सिंपल सी बात है, तो हमें A20 निकालना है। तो हमें A20 निकालना है तो n की जगह पे 20 रख देंगे तो A20 आ जाएगा, सिंपल है। तो A20 जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 रख देना। 20 - n, 2 - 20, 3+20, तो कितना आएगा? आ जाएगा 19 इंटू -18 इंटू 23। अब इंटू कर देना तो 19 इंटू 18 कितना आएगा? 342, और 342 को 23 से इंटू करेंगे तो 7 8 6 6 आएगा, ठीक। तो माइनस में 7 8 6 6 आ गया। तो इसका आंसर माइनस में 7 8 6 6 है। और यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है, ठीक। एग्जाम्पल 2 आ गया। अब एग्जाम्पल 3 लगाएंगे। एग्जाम्पल 3 में क्या पूछ रहा है? एग्जाम्पल 3 में एग्जाम्पल 3 में क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 3 यहाँ पे दिया हुआ है, लेट द सीक्वेंस ए एन बी डिफाइंड एज फॉलोज। A1 दिया है, ए एन दिया है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। मतलब हमें फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं, ठीक। तो यहाँ पे ए एन दे रखा है n-1 + 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड देन यहाँ पे A1 = 1 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? यहाँ पे दे रहा है an=n-1 + 2 एंड 2 या 2 से बड़ा हो चाहिए। मतलब n 2 हो सकता है, n बिलोंग्स टू 2 हो सकता है, एंड उससे ज़्यादा कोई भी इंटीजर हो सकता है। मतलब 2 हो सकता है, 2 से कम नहीं होगा, ठीक। n 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा, मीन्स n > 2, ठीक। तो हमें अब A1 निकला हुआ है तो A2 A3 A4 A5 निकालना है, ठीक। क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म बोला है ना, तो हमें A2 निकालने के क्या करेंगे? n की जगह पे 2 रख देंगे। A2 - 1 कितना होगा? A1 + 2, A1 1 + 2 कितना होगा? 3, ठीक। सेकेंड यहाँ पे A3 निकालना है तो A3 n की जगह पे 3 रखेंगे तो A3 - 1 कितना होगा? A2 + 2, A2 कितना है? 3 है, 3 + 2 कितना होगा? 5 होगा, ठीक। उसी तरह थर्ड निकाला A4 निकाला तो n की जगह पे 4 रख देंगे तो A4 - 1 A3 हो जाएगा, +2 A3 + 2 कितना होगा? A3 की वैल्यू 5 है, 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एंड देन 4 A5 निकाला है तो n की जगह 5 रख देंगे तो A4 हो जाएगा, +2 A4 की वैल्यू कितना है? 7 7 + 2 कितना होगा? 9, ठीक। तो टोटल हमें 5 टर्म्स पता चले क्या क्या है वो?
1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 9 है। ठीक, ये टोटल 5 टर्म्स हैं। अब हमें एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल हमें लगा दिया। अब हमें 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। ठीक, सो 9.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन में कहा राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6, मतलब 1 से 6 में जितने भी क्वेश्चन दिए इसमें हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। ठीक, तो पहला क्या दिया है? पहला दिया है ए एन इक्वल्स टू एन एन प्लस टू। अब हमें फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है, इसका मतलब क्या है कि हमें A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, हम n की जगह पे 1 रख देंगे तो A1 आ जाएगा, n की जगह पे 2 रख देंगे तो A2 आ जाएगा, n की जगह पे 3 रख देंगे तो A3 आ जाएगा, n की जगह पे 4 रख देंगे तो A4 आ जाएगा, n की जगह 5 रखेंगे तो A5 आ जाएगा। तो हमें बस यही करना है, A1 रखना है तो A1 n की जगह 1 रखेंगे तो 1 1 प्लस 2 कितना होगा? 3 होगा। सेकंड A2 क्या होगा? n की जगह पे 2 रख देना तो 2 2 प्लस 2 4 48। ठीक, थर्ड A3 तो n की जगह पे 3 रख देना, 3 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अब फोर्थ का निकालना है, A4 निकालना है तो n की जगह पे 4 रख देना है तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब फिफ्थ क्या निकालना है? A5 निकालना है तो n की जगह 5 रख देना है, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, 7 5 35। तो टोटल 5 टर्म्स क्या है? टोटल 5 टर्म्स 3 8 15 24 एंड 35, टोटल 5 टर्म्स आए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एन इक्वल्स टू एन अपॉन में एन प्लस वन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एन अपॉन में एन प्लस वन और हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे हम? A1 n की जगह पे 1 रख देंगे तो A1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 जो कि 1 प्लस 1 1 अपॉन 2 आ जाएगा। उसी तरह सेकंड A2 निकालना है तो n की जगह पे 2 रख देंगे तो 2 अपॉन में 2 प्लस 1 जो कि आ जाएगा 2/3। फिर A3 निकालना है तो n की जगह पे 3 रख देंगे, 3 अपॉन में 3 प्लस 1 जो कि आ जाएगा 3/4। फिर A4 निकालना है तो n की जगह 4 रख देंगे तो 4 अपॉन में 4 प्लस 1 जो कि आएगा 4/5। एंड A5 निकालना है तो n की जगह 5 रख देंगे तो 5 अपॉन में 5 प्लस 1 जो कि आ जाएगा 5/6। टोटल 5 टर्म क्या है? टोटल 5 टर्म है 1/2 2/3 3/4 4/5 एंड 5/6। टोटल 5 टर्म्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। an इक्वल्स टू 2 का पावर n है, 2 टू द पावर n। अब हमें A1 A2 A3 A4 A5 इसी तरह निकालना है। तो सिंपल सी बात है, A1 निकालना तो n की जगह पे 1 रख देंगे तो n की जगह 1 रखेंगे 2 पर 1 2 आ जाएगा। सेकंड A2 निकालना तो n की जगह पे 2 रख देंगे तो 2/2 4 हो जाएगा। थर्ड A3 निकालना तो n की जगह पे 3 रख देंगे मतलब 2 पावर 3 8 हो जाएगा। A4 निकालना तो n की जगह पे 2 रख देंगे, अरे सॉरी n की जगह 4 रख देंगे तो 2/4 कितना होगा? 16 हो जाएगा। फिफ्थ A5 निकालना तो n की जगह पे 5 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 2/5 32 होता है। टोटल 5 टर्म क्या है? 2 4 8 16 एंड 32। और ये एक्चुअली में जीपी है। जीपी में आपको बताऊंगा आगे क्या होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि an इक्वल्स टू 2n-3 अपॉन में 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 है an इक्वल्स टू -1 टू द पावर n-1 प्लस 5 टू द पावर n+1। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है an इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4। ठीक, तो बस इसमें क्या करना है? n की जगह पे 1 रखना है, n की जगह पे 2 रखना है, n की जगह पे 3 रखना है, n की जगह 4, n की जगह 5। तो टोटल फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल आ जाएंगे। तो मैं इसके लिए आपको होमवर्क देता हूँ, ये 3 आप लगाएंगे। ठीक ठीक, ये 3 आप लगाएंगे, बहुत आसान होता है यार, सिंपल सी बात है। n की जगह पे 1 2 3 4 5 रखना है तो A1 A2 A3 A4 A5 आ जाएगा। ठीक, अब हम लगाते हैं यहाँ पे 7th वाला। 7 क्वेश्चन ये जो लिखा है इसमें फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। तो हमें इंडिकेटेड टर्म्स निकालने हैं। ठीक, तो 7 यहाँ पे दिया है an इक्वल्स टू 4n-3। अब हमें A17 और A24 निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 17 निकाला है, A17 तो क्या करना है? n की जगह पे 17 रख देना है। ठीक, तो A17 मतलब 4 17 - 3 और 17 4 जगह तो होता है कितना होता है? 68 होता है। 68 - 3 65 हो जाएगा। एंड A24 निकाला तो n की जगह पे 24 रख देना तो 4 24 - 3। अब ये 96 होगा, 96 - 3 93 हो जाएगा। ठीक, तो टोटल आ गया A17 में A24। तो उसी तरह इसमें भी यही करना है। 8th क्वेश्चन में भी an देखा है n स्क्वायर अपॉन में 2 का पावर n। ठीक, A7 हमें पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 7 रख देंगे तो हमें A7 आ जाएगा। तो A7 7 का स्क्वायर अपॉन 2 का पावर 7 तो कितना आएगा? 49 अपॉन 2 का 7 और 2 पावर 7 क्या होगा? 2 का 7 होगा 2/4 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2/3। ठीक ठीक, 2/4 क्या होता है? 4 16 16 इंटू 8 8 6 48 8 1 28। तो यहाँ पे रहेगा 49 अपॉन में 128। सही है, देख लेते हैं। 2/7 2/4 इंटू 2/3 ये 8 होगा और ये 4 16 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 48 8 128। सही है, तो 49 अपॉन में 128 आ जाएगा क्या? A7। तो सब में इसी तरह वही करना है जैसे ये 9 क्वेश्चन दिया है। मैं 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप खुद से करिएगा। ठीक,
नाइन क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, नाइन क्वेश्चन लिखा है ए एन इक्वल्स टू -1 टू द पावर n माइनस वन एन क्यूब, देन ए नाइन पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 9 रख देना, तो आंसर आ जाएगा A9। एंड देन 10 में भी उसी तरह लिखा है ए एन इक्वल्स टू n माइनस टू अपॉन में n+3, तो हमें A20 निकालना है, तो n की जगह पे 20 रख देंगे तो A20 आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आप अपने से करिएगा, मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत छोटी रखना है, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं कर पाऊँगा। सो ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप अपने से कर लीजिएगा क्योंकि बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। ए जहाँ पे n है वहाँ पे 20 रखना है तो A20 आ जाएगा, जहाँ पे n है 9 रखना है वहाँ पे A9 आ जाएगा फॉर द स्पेसिफिक क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 के लिए क्या लिखा है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन ईच ऑफ द 1 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। ठीक, तो 11 क्वेश्चन क्या दिया है, ए आर इक्वल टू 3 रखा है एंड सॉरी A1 इक्वल टू 3 रखा है एंड AN इक्वल टू 3 n-1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। ठीक, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे n ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि n 1 नहीं होगा पर n 1 से ज़्यादा हो सकता है, मतलब n 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और इंटीजर होना चाहिए, मतलब रियल नंबर नहीं होगा, इंटीजर होना चाहिए, मतलब n 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये सब चीज़ हो सकता है। ओके, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फर्स्ट फैक्टर्स, मतलब हमें A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है। तो हमें A1 तो दिया हुआ है, तो हम सिर्फ A2 A3 A4 A5 निकालेंगे। ठीक, तो क्या करना है हमें, सिंपल सी बात है, A2 निकाला तो n की जगह पे हम लोग 2 रख देंगे, n की जगह जब 2 रखेंगे तो 3A2-1 प्लस 2 क्या होगा 3A1 प्लस 2। अब A1 क्या है, A1 3 है, 3 × 3 + 2 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। फिर A3 निकालना है। ठीक, A3 निकालना तो क्या करेंगे, n की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 कितना होगा 2 + 2 3A2 कितना है 11 है प्लस 2 33 + 2 35 हो जाएगा। थर्ड A4 निकालना है तो क्या रखेंगे, n की जगह पे 4 रख देंगे तो A4 - 1 कितना होगा A3 हो जाएगा प्लस 2। A3 कितना है 35 है, 3 × 35 + 2 तो 105 + 2 कितना होगा 107 हो जाएगा। एंड देन फोर्थ हमें निकालना है A5, तो हम n की जगह पे 5 रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3A4 + 2। अब A4 कितना है 107 आया है, तो इंटू करेंगे कितना आएगा 321 + 2 321 + 2 कितना होगा 323। ठीक, अब उसी तरह यहाँ पे 12 भी है और 13 भी है, तो मैं 12 वाला बता देता हूँ, 13 वाला अपने से करिएगा। 13 क्वेश्चन होमवर्क है। 13 क्या है, A1 = A2 = 2 वेयर AN = AN-1 फॉर n ग्रेटर देन 2। मतलब आपको सिंपल सी बात है, n 2 नहीं रखना है, n 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है। फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसको देख करके उसकी वैल्यू निकाल करके और रख देना, लिख देना। ठीक, तो मैं तो 12 वाला बताता हूँ आपको, ये बहुत आसान है, अपने से कर लेना। ठीक, तो 12 वाला लिखा है A1 = -1 एंड AN = AN-1 अपॉन में n फॉर n ग्रेटर देन = 2। ठीक, तो हमें फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, यहाँ पे A1 दिया है, हमें n 2 या 2 से ज़्यादा रखना है तो A2 निकालेंगे। पहले A2 निकालेंगे तो यहाँ पे n की जगह पे 2 रख देंगे, यहाँ पे A2 - 1 अपॉन में 2 A1/2 A1 कितना है -1 आ गया आंसर। ठीक, सेकंड A3 निकालना तो क्या रखेंगे, यहाँ पे A3 - 1/2 A2 अपॉन में 2 आ जाएगा, A2 के लिए -1/2 है और यहाँ पे 2 है तो ये कितना आ जाएगा -1/4। ठीक, एंड देन थर्ड A4 निकालना है तो क्या रखेंगे, n की जगह 4 रख देंगे तो A4 - 1 कितना होगा A3 अपॉन में 3, तो A3 कितना है -1/4 और यहाँ पे 3 है तो कितना जाएगा -1/12। फोर्थ A5 निकालना तो n की जगह 5 रख देंगे। अब A5 - 1 अपॉन में 5 A4 अपॉन में 5। ठीक, A4 अपॉन 5 और यहाँ पे A4 के लिए -1/12 है इंटू 5 12 5 60 -1/60 जो टोटल 5 टर्म्स क्या है -1/2 है, सॉरी -1 -1/2 -1/4 -1/12 एंड देन -1/16 टोटल 5 टर्म्स आ गए इतने। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। 13 वाला अपने से करिएगा, ये बहुत आसान है, अपने से भी थोड़ा कुछ करिए। 1 = A1 = A2 दिया है एंड AN यहाँ पे दे रखा है AN-1 प्लस AN-2 फॉर n ग्रेटर देन 2, मतलब n 2 नहीं होगा बट 3 4 5 हो सकता है। ठीक, तो हमें बोला फाइंड AN + 1 अपॉन में AN निकालना है फॉर n = 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो हमें बोला है कि इसका रेशियो निकालो जब n 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो। ठीक, तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है फॉर n1 के लिए इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो सिंपल सी बात है n की जगह 1 रख देना है तो A2 अपॉन में A1। अब A2 दिया है 1 और A1 भी 1 दिया है तो 1/1 कितना होगा 1 आएगा। सेकंड फॉर n = 2 के लिए इसका रेशियो कितना आएगा, फॉर n = 2 के लिए AN + 1 अपॉन में AN का रेशियो जो आएगा A2 + 1 जो कि 3 हो जाएगा अपॉन में A2। अब A3 कितना है, अब A3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। ठीक, तो A3 के लिए n की जगह 3 रख देंगे, A3 - 1 कितना होगा A2 हो जाएगा और 3 - 2 A1 हो जाएगा, A2 + A1 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक, तो A3 हमें पता चल गया।
A3 क्या है 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 2 अपॉन में A2 कितना है A2 है 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर थर्ड हमें करना है, ठीक। थर्ड के लिए हम n इक्वल टू 3 के लिए हमको इसका रेशियो निकालना है, ठीक। तो n प्लस 1 अपॉन में n का रेशियो निकालना है फॉर n इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो यहाँ पे A4 आएगा और यहाँ पे A3 आएगा। हमें A4 नहीं पता तो सिंपल बात है इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे A4 रखेंगे, जहाँ पे n की वैल्यू वहाँ पे 4 रख देंगे। तो n जहाँ पे वहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ पे A4 माइनस 2 जो A3 होगा, और यहाँ पे 4 माइनस 2 A2 आएगा। A3 की वैल्यू कितना है 2 है, A2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक। तो A4 की वैल्यू आ गई है 3 और A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पे आएगा 3/2। फिर फोर्थ निकालना है n इक्वल्स टू 4 के लिए हमें an प्लस 1 अपॉन में an का रेशियो निकालना है, ठीक। तो n की वैल्यू 4 रख देंगे, तो A4 प्लस 1 कितना होगा A5 और नीचे A4। अब हमें A5 नहीं पता पर A4 पता है। A4 क्या है 3, A5 हमें नहीं पता तो A5 सिंपल सी बात निकाल देंगे, ठीक। तो A5 निकालने के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 5 रख देंगे, तो यहाँ पे A4 हो जाएगा प्लस n माइनस 2 मतलब A5 माइनस 2 A3 हो जाएगा। अब हमें A4 पता है A3 पता है, A4 है A3 है, तो 3 प्लस 2 ये कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 5, तो आएगा 5/3। तो n की वैल्यू 4 के लिए इसका रेशियो 5/3 है। फिर फॉर n इक्वल्स टू 5 हमें an प्लस 1 अपॉन में an का रेशियो निकालना है, ठीक। तो n की वैल्यू 5 रख देंगे, एक्चुअली में ये ऐसे है an प्लस 1 अपॉन में an, ठीक। तो n के लिए 5 रखेंगे तो 5 प्लस 1 कितना होगा 6 आएगा अपॉन में A5। अब हमें A6 नहीं पता पर A5 पता है, A5 हमारा 5 है, A6 हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे ये वाले ये जो है इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो n की जगह पे 6 रख देंगे, जो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 6 रख देंगे, तो A6 माइनस 1 कितना होगा A5 होगा एंड A6 माइनस 2 A4 होगा। अब हमें A5 पता है 5 है, A4 पता है 3 है, 5 प्लस 3 कितना होगा 8 होगा, यहाँ पे रख देंगे, ठीक। टोटल 5 टर्म्स आ गए, क्या क्या है मतलब फॉर n इक्वल टू 1 to 3 इनका रेशियो आ गया। वो रेशियो क्या है, वो है सबसे पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3/2, फिर 5/3 एंड देन 8/5। ये टोटल 5 टर्म्स है जो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखने पे ये जो रेशियो आया है वो है, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।